नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज मैं मूड में हूँ कुछ उन टॉपिक्स पर बात करने पर जिन पर अक्सर क्लास में टीचर्स अपनी कन्नी काट दिया करते हैं। जब भी अक्सर बच्चे उनसे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूलेज कहाँ से आते हैं और कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, तो अक्सर वह ये कह देते हैं कि नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको तो आप केवल याद कर लो, क्वेश्चंस में लगाओ, आंसर लेकर आओ और मजे करो। चलिए, तो मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे इन फॉर्मूलेज का एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोन के बारे में, है ना। तो कोन बच्चों बनता कैसे है, इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और अक्सर करके आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों कि जब किताबों में आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है राइट सर्कुलर कोन, है ना। तो ये राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं आपको। जब भी अगर हम बात करें राइट सर्कुलर कोन की, तो इट मीन्स ये बना है हमारे पास एक राइट ट्राइंगल से, है ना। और बच्चों राइट ट्राइंगल में जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे 360 डायरेक्शन में घुमा दूं बच्चों, तो मुझे मिल जाता है एक कोन। और जैसे ही ये कोन बना तो अब देखिए जरा, ये जो बेस था ये बन गया हमारा रेडियस, ये जो हाइपोटेनियस था बच्चों ये बन गया हमारी स्लेंट हाइट, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर था ये बन गया हमारा मेन हाइट, है ना। मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ये है हाइट, ये है बच्चों स्लेंट हाइट और ये है हमारी रेडियस, है ना। और पूरा कोन बन जाने के बाद कुछ ऐसा शेप ले लेता है। तो मैं यहाँ पर 3D एक शेप ले लेता हूँ कोन, है ना। कोन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये रहा हमारा कोन। चलिए तो देखते हैं जब भी एक कोन बनता है बच्चों तो ये कैसे बनता है ना। मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये एक ऐसा शेप होता है ना। इनिशियली ये एक ऐसा शेप होता है, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूं, ओके, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसा शेप ले लेता है, अरे यार, ठीक है। तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं बच्चों तो ये लेता है इसका कर्व्ड पार्ट, है ना। और ये जो नीचे आपको एक आर्क दिखाई दे रही है ये फोल्ड होकर बन जाती है पूरी सरकमफेरेंस। दरअसल अगर मैं इस पूरी शेप का अगर एरिया निकाल पाया तो वही होगा इस कोन का CSA। तो देखिए जरा ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये कन्वर्ट होता है 2πr में, यानी कि उसके सर्कुलर पार्ट में, है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों ये कन्वर्ट होता है उसकी स्लेंट हाइट में। और ठीक अगर आप इसको देखें तो ये जो एक शेप है कुछ ट्राइंगल के शेप का है, और ट्राइंगल का जो शेप होता है बच्चों वो क्या होता है, उसका एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जब हम कोन के केस में बात करें तो बेस इसका क्या बन रहा है हमारे पास 1/2 2πr, और जो हाइट है वो क्या है हमारे पास स्लेंट हाइट। तो यहां से ये कैंसिल, है ना। तो ये बचेगा πrl। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, मैं करते जाता हूं आपके साथ साथ ही साथ। CSA ऑफ कोन जो होता है, CSA ऑफ कोन जो है बच्चों वो है πrl। अब हम बात करते हैं इसके TSA की। तो TSA में क्या होता है, सराउंडिंग के साथ साथ उसका बेस का एरिया भी इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग TSA की। TSA बराबर होता है हमारे पास πrl, यानी कि बेस का एरिया, सराउंडिंग का एरिया प्लस बेस, है ना। बेस कैसा है सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², है ना। तो अल्टीमेटली ये किताबों में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, πr इसमें से कॉमन निकाल लिया जाता है और यहाँ पर बचता है l + r। तो यहाँ पर मुझे कंक्लूजन मिला बच्चों कि TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है πr ब्रैकेट में r +
एल, है ना। ऐसा ही कुछ आपको याद करवाया जाता है टीचर के द्वारा कि याद कर लो, है ना, क्वेश्चन में लगाओ और सीधे आंसर लेकर आ जाओ। चलिए एक पोर्शन और रह गया है हमारे पास, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम की जब हम बात करें बच्चों, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आप लोग अगर एक सिलेंडर देखें, मैं यहाँ पर एक सिलेंडर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिलेंडर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा सा ये सिलेंडर मैंने बना लिया, ठीक है। और इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो आपको मिलेंगे कि एक सिलेंडर के अंदर प्रैक्टिकली, ये बोर्ड मेरा 2 डायमेंशनल है तो मैं आपको उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर फील करें तो ये एक सिलेंडर जो है वो 3 कोन से मिलकर बनता है। तो दरअसल मैं अगर सीधी सच्ची सी बात कहूं कि जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका मैं 1/3 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कोन का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और इसी का अगर मैं 1/3 कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो मुझे मिलेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इस तरीके से मुझे मिल गए हमारे तीनों ही फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अच्छा, एक चीज मुझसे मिस हो गई है, तो मैं यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो पोर्शन है इसको ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए मैं एक बार और कोशिश करता हूँ सिलेक्ट करने की, एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसको सिलेक्ट करने की, बट ये नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। मुझे यहाँ पर छोटे से एरिया में आपको स्लैंट हाइट और बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लैंट हाइट कुछ नहीं है, इस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस ही है ना। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं स्लैंट हाइट बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसी तरीके से मुझे मिल गया स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो होता है बच्चों, ये होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस तरीके से मुझे मिले हमारे पूरे के पूरे फॉर्मूलेस, है ना। चलिए मैं इनको एक डब्बे के अंदर कैद करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात। तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल, TSA ऑफ कोन पाई आर इंटू आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अब आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मूले हमारे पास कहाँ से आते हैं। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।